हमारे मन में कभी-कभी बहुत सवाल उठते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों नहीं सुनी। हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं अपने नए काम को शुरू करने के लिए या हम परमेश्वर से कुछ माँगते हैं वो हमें मिलता नहीं। इसके 2 कारण हैं। 2 कारणों के कारण आपकी प्रार्थना जो है वह परमेश्वर के पास नहीं पहुँचती, तो परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना ही नहीं पहुँची, तो वो आपको आशीष कैसे देंगे? उन्होंने प्रार्थना सुनी ही नहीं क्योंकि परमेश्वर के पास प्रार्थना पहुँची ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या कारण है। जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करते समय आपका जो विश्वास है वो कमज़ोर पड़ जाता है। आपकी प्रार्थना के अंदर विश्वास की कमी होती है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप मन में अपने सोचते हो कि मैंने परमेश्वर से ये माँगा है, साथ ही आपके दिमाग में जो चल रहा होता है क्या वो मुझे मिलेगा? मैं ये नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, इस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ये चल रहा है, आपके मन में ये चल रहा है कि क्या मेरा नया काम शुरू होगा या नहीं? आपके मन में संदेह है। आपकी प्रार्थना में संदेह है, शक है, डाउट है, इसीलिए प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंची। स्वर्गदूत उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं जो विश्वास से भरी हुई होती हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना में विश्वास की कमी होने के कारण आपकी प्रार्थना स्वर्गदूत परमेश्वर के पास लेके ही नहीं गए। आपकी प्रार्थना तो परमेश्वर के पास पहुंची ही नहीं, तो आप कहते हो कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी नहीं। प्रार्थना पहुँचेगी तो सुनेंगे ना परमेश्वर। आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि आपके विश्वास के अंदर कमी है। आपके अंदर विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसा एक पिता से बच्चा माँगता है, बच्चे का विश्वास होता है कि मैं अपने पिता से माँगता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे लाकर दो। उसे पता है कि मैं अपने पिता से माँगूँगा तो वो मुझे ज़रूर देंगे। ऐसा बच्चे जैसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए जब आप परमेश्वर से माँगते हो, जब आप प्रार्थना करते हो। विश्वास से भरकर प्रार्थना करो। परमेश्वर के पास ये प्रार्थना आपकी जब पहुँचती है, तो वो धुआँ बनकर ऊपर उठती है स्वर्ग में और परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। तब वो काम भी आपके पूरे होते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में आप कुछ माँगते हो, तो आपके मन में दूसरों के लिए नफ़रत भरी हुई होती है। आपके मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या भरी हुई होती है, जलन भरी हुई होती है। जैसे आप कुछ माँगते हो परमेश्वर से, तो आप कहते हो जो दूसरों के पास है उससे बढ़िया मुझे चाहिए। ये पाप होता है। ईर्ष्या, जलन ये सारी चीज़ें पाप है, पाप से भरी हुई हैं। पाप भरी प्रार्थना परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुँचती। स्वर्गदूत इन प्रार्थना को लेकर कभी नहीं जाते क्योंकि परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं और आपकी प्रार्थनाएँ भी पवित्र होनी चाहिए, वचन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तब आपकी प्रार्थनाएँ ऊपर पहुँचती हैं, तब परमेश्वर आपको शिफ़ा देते हैं। इसलिए इन 2 कारणों को आपने ध्यान से देखना है, कहीं मैंने इन 2 कारणों में से मेरी प्रार्थना में कोई एक कारण तो नहीं जो मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी। आप प्रार्थना करते हो, हे मेरे पिता परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन आप साथ में ये भी कहते हो, जो सामने वाले के पास गाड़ी है ना उसे बढ़िया गाड़ी चाहिए। मुझे घर चाहिए, लेकिन सामने वाले के पास जो घर है उससे बड़ा घर चाहिए मुझे। ऐसी प्रार्थनाएँ परमेश्वर कबूल नहीं करते। ऐसी प्रार्थनाएँ परमेश्वर के पास पहुँचती ही नहीं हैं। जब परमेश्वर के पास प्रार्थना पहुँची ही नहीं, तो सुनेंगे कहाँ से? और आप कहते हो मेरी प्रार्थना अनसुनी हो गई, परमेश्वर ने अनसुनी कर दी, सुनी ही नहीं। आप अपनी जो प्रार्थनाएँ करते हो वो विश्वास से भरकर करो और अपने मन को साफ रखकर प्रार्थना करो। अपने मन को एकदम वचन के अकॉर्डिंग चलाओ। इस आपके मन के अंदर प्रार्थना करते समय कोई पाप नहीं होना चाहिए। किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए। मन में कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। एकदम साफ मन करके आप प्रार्थना करें कि हे मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को दीन करके प्रार्थना करें। जितना आप अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करोगे, उतनी ही जल्दी प्रार्थना ऊपर पहुँचती है और परमेश्वर शिफ़ा देते हैं, उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए अपने मन को साफ करके और पूरे विश्वास में होकर प्रार्थना माँगो कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे ये दोगे, तो मुझे ये ज़रूर मिलेगा क्योंकि आप मेरे पिता हो। आप बच्चे जैसा विश्वास करके आप परमेश्वर से माँगो, परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे। इन 2 कारणों को पूरा ध्यान दें, इस वचन को ध्यान से सुनें और इन 2 कारणों को अपने जीवन से हटा दें। देखिए कैसे आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुँचती, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, कैसे वो आपको आशीषें देते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए प्रार्थना करते समय। आपको आपने जो परमेश्वर से माँगा है, आपको ज़रूर मिलेगा।
इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।